किसी गांव में एक चोर रहता था। ऐसे गांव में एक क्या अनेक चोर रहते हैं, चोरों की कमी नहीं है, लेकिन एक चोर की कहानी है। तो चोर अपने बच्चों को चोरी करना सिखाता था। बाप में विशेषता होती है, बाप जो खुद करता है वो बच्चे को भी सिखा देना चाहता है कि इसकी भी रोजी रोटी चलती रहे। तो चोरी सिखा रहा था। चोरी सिखाते समय बच्चों को एक बात सिखाता था कि कभी सत्संग मत सुनना। बच्चे सीख गए। बाप मर गया, चारों भाई चोरी करने निकले। तो जिस रास्ते से चोरी करने के लिए जाना था, उस रास्ते में सत्संग हो रहा था। सत्संग। अब सत्संग सुनना नहीं है, साधु के पास बैठना नहीं है, ऐसा बाप ने सिखा दिया। अब उसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं, वो क्रॉस करना पड़ेगा, प्रवचन चालू है। तो बच्चा, चारों बच्चे सलाह करते क्या किया जाए। तो रास्ता निकाला एक उपाय कि कान में उंगली लगा लो और दौड़ के निकल चलो। सत्संग जहाँ तक सुनाई दे रहा वहाँ तक कान की उंगली खोलना नहीं। चारों बच्चे कान में उंगली लगाकर दौड़कर निकले। कान में उंगली लगा लो तो सुनाई नहीं पड़ता है, उनको सुनना था नहीं, निकलना मना नहीं था कि सत्संग के पास निकल जाओ, सुनना नहीं, बस सुनने में खतरा। कान में शब्द गए, दिमाग बदल जाएगा। तो कान में उंगली लगाया, दोनों उंगली डाला, भागे जोर से। तो छोटा जो चोर था, छोटा भाई, उसके पैर में एक खूंटा लड़ गया। देहात में लोग रास्ते में भी खूंटा गाड़ देते हैं। देहात के लोगों का कुछ भरोसा, थोड़े खूंटा भी गाड़ देंगे और हल्का फाल भी गाड़ देंगे, बेलचा गाड़ देंगे। संभल, सावधानी से ना चलो तो भैंस बांध देंगे, रास्ते में पड़वा बांध देंगे। एक गांव में रात को पदरौनी में गया तो रास्ते में सब भैंस पड़वा बंधे थे, कोई तरफ रास्ता नहीं। रात के 10 बज गए तो पड़वा को लांग लांग कर सब निकल गए। सब निकल गए, एक साधु ढीला था मेरा, वो निकला तो तब तक पड़वा उठ गया। तो साधु पड़वा की पीठ पे लटक गया। हमने कहा जय हो, चलो महिषासुर बैठो। ढीले ढाले आदमी का हाल हर जगह खराब होता। सब उनका कपड़ा भी लथर गया, गोबर लग गया, गिर भी पड़े, पड़वा भी घबरा गया, पीठ पे कौन बैठा मेरी। कुछ काम ऐसे हैं जो फटाफट सट से कर लो नहीं तो कुछ हो जाएगा गड़बड़। तो खूंटा में लड़ गया छोटा भाई, छोटा चोर लड़ गया तो गिर पड़ा, और गिर पड़ा तो कान से अंगुली निकल गई। निकल गई तो 2 बातें सुन लिया सत्संग, अरे जबरदस्ती सुन लिया। कान में सत्संग के शब्द चले गए, अब क्या करे। फिर उठा, संभला, खड़ा हुआ, भागा, दौड़ा। जब उसके भाई लोग सब मिले आगे, रुक कर इंतजार कर रहे थे कि आ जाने दो उसको। बोले तू कहाँ पिछड़ गया? अरे बोले मैं दौड़ा साथ में, पर खूंटा लड़ गया पैर में तो मैं गिर पड़ा। बोले फिर? बोले कान से अंगुली भी निकल गई। बोले फिर? बोले सत्संग भी सुन लिया थोड़ा। बोले फिर? बोले फिर भाग के आ गया। और क्या फिर? तो बोले क्या सुना? कोई ऐसी बात तो नहीं सुना जो अपने चोरी में कुछ डिस्टर्ब हो जाए? पिताजी ने मना किया था, फिर भी अब तो गिर पड़ा और सुन लिया तो क्या किया जाए। तो उस छोटे भाई ने बताया कि संत ये बता रहे थे कि जो देवी और देवता होते हैं उनके शरीर में परछाई नहीं होती है,
और देवी देवता जब चलते हैं जमीन पर तो उनके पैरों के चिन्ह नहीं बनते। ये सत्संग चल रहा था तो सब चोर खुश हो गए, बोले तो देवी देवता का सत्संग था, चोर का तो सत्संग है ही नहीं, तो कोई डिस्टर्ब ही नहीं, अपन तो ठीक चलो। गए, चोरी किया, किसी सेठ के यहाँ घुसे और बहुत बड़ी चोरी लग गई। बड़े आदमी के घर में बड़ी चोरी लगती है। बड़े आदमी के घर में बड़ी चोरी लगती है। घर वापस आ गए। सेठ सुबह उठा, देखा इतनी बड़ी चोरी, बर्दाश्त नहीं हुआ, रिपोर्ट किया, पुलिस को सक्रिय किया। पुलिस ढूंढने में लग गई, खतरा बहुत बढ़ गया, चोरों का पता नहीं चला क्योंकि चारों भाई दिन में खेतीबाड़ी का काम करते थे। पुलिस के ऊपर से दबाव आया कि चोर का पता चलना चाहिए 7 दिन के अंदर, नहीं तो सस्पेंड हो जाएंगे बहुत से लोग, बर्खास्त होंगे। पुलिस के जवान घबरा गए कि लफड़ा फंस गया, चोरी करे दूसरा नालायक, बर्बाद हम हो जाए। ऐसा भी जिंदगी में होता है, धूर्त लोग गलत फलत काम करते हैं, आफत दूसरे पर आ जाती है। चोर निश्चिंत है। जब पुलिस अपराधी का पता नहीं लगा पाती है, यदि ऊपर से ज़्यादा दबाव ना हो तो पुलिस फिर शांत हो जाती, लेकिन ऊपर से ज़्यादा दबाव है अगर, तो पुलिस कुछ रास्ता ढूंढती है। तो सीआईडी पुलिस तैयार हुई कि अब ये पुलिस नहीं, अब सीआईडी लगाना पड़ेगा। तो सीआईडी जो है काला झंगोला पहन करके, यहाँ से लेकर आखिरी तक काला कपड़ा पहनकर, काले कपड़े से मुंह बांधकर, लंबा पैरों तक कपड़ा पहने, और रात में 10 बजे देवी का रूप धारण करके पहुंच गया सीआईडी। आवाज लगाया, हम तुम्हारे कुल की देवी हैं, तुम्हारे पिताजी हमारी पूजा करते थे और उनकी चोरी खूब लगती थी, और तुम चारों भाइयों की चोरी मेरी कृपा से लगती है, लेकिन तुमने आज तक पूजा नहीं किया है, अब मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगी। तो चारों चोर हाथ जोड़कर खड़े हो गए, देवी जी माफ करो, हम आपके बच्चे हैं, माफ करो, जो पूजा मांगो हम देंगे। ठीक है, लौंग का जोड़ा चढ़ाइए, ये चढ़ाइए, वो लाइए, कल मैं फिर आऊंगी, तैयारी कर लीजिए। काला कपड़ा लाइए, धूप बत्ती अगरबत्ती सुलगाइए, हवन करिए। चारों भाइयों ने सोचा ये आफत कहाँ से आ गई, इसको कैसे पता चल गया? देवी तुम्हें कैसे पता चला? मैं अंतर्यामिनी हूं, अभी तुमने कल ही बहुत सारी चोरियां की, 1 हफ्ते पहले अमुक सेठ के यहाँ चोरी किया है, बहुत धन मिला है। बोले हाँ देवी आपकी कृपा से मिला। तो बोले ठीक है, कल पूजा की तैयारी करो, मैं कल फिर आऊंगा। देवी वापस लौटती है। छोटा भाई कहता है कि संत सत्संग में सुना रहे थे कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती है, और ये जो देवी आई थी काली देवी कलकत्ते की, तो इसके तो बहुत बड़ी परछाई थी, देवी नहीं। लाओ जलाओ टार्च, देखो पैरों के चिन्ह बने कि नहीं। देखा तो पैरों के चिन्ह क्या, जूतों के चिन्ह बने, लंबे लंबे जूते। अरे बोले देवी नहीं, ये सीआईडी लग गया। रातों रात
ट्रक मंगाकर सारा सामान भर के परिवार को लेकर के दूसरे प्रदेश को भाग गए वो लोग। चोर बदमाश को पकड़ना बहुत कठिन काम होता है। दूसरे प्रदेश को भाग जाए, दूसरे देश को भाग जाए, इतना बड़ा देश है, कैसे ढूंढोगे उसको? ये तो पुलिस विभाग के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत झंझट का काम है। लेकिन पुलिस विभाग के लोग भी सब रूप धारण करते हैं, बड़ी मुश्किल से फिर गिरफ्तार कर पाते हैं। रात में पुलिस का घेराव सुबह 4 बजे हो जाता है, पूरा गांव घिरता है, बहुत बड़ा फोर्स आता है, कई ट्रक पीएसी भी आती है, क्योंकि किसी बदमाश को गिरफ्तार करना हो। अकेला पुलिस जवान कभी भी खतरा मोल नहीं लेता है, क्योंकि बदमाश पुलिस के ऊपर भी आक्रमण कर सकता है। इसलिए डीआईजी, आईजी, डीजीपी, एसपी, सीओ, ये बहुत बुद्धिमान लोग होना चाहिए। सेंसियर माइंड, इंटेलिजेंस, साइकोलॉजिकल दिमाग, कौन इलाका कैसा है, कहाँ के लोग कैसे हैं, उस तरह से फोर्स भेजिए, अन्यथा आपके जवान पिट जाएंगे। बुद्धूनाथ बने रहोगे, खा खा कर बर्बाद कर दोगे। जवान पिटना नहीं चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए अगर जवान संकट में है। एसपी को सावधान, क्योंकि जवान के पिटने से पुलिस का मनोबल गिर जाता है, और पुलिस का यदि मनोबल गिर गया तो बदमाश का मनोबल बढ़ जाता है। तो बदमाश का मनोबल बढ़ गया अगर, तो जन जन में अशांति पैदा होती है। तो आइए, पुलिस ने जब उनके घर पर छापा मारा, वहाँ कोई नहीं है, न सामान है न कोई इंसान है, सब सुनसान है। बोले क्या हुआ? पता नहीं। दूसरे प्रदेश में पहुंचकर शांति से रह रहे। पता लगाया, गांव के लोग भी उनसे जुड़े थे, क्या हुआ? गांव के लोगों ने कहा इतना फोर्स आया था, तुम लोग भाग गए, नहीं तुम्हारी दुर्दशा होती, रंगे हाथ सब माल भी पकड़ा जाता। तो भाइयों ने सलाह किया कि जब संतों के सत्संग के 2 शब्द हमारे जान माल की रक्षा कर सकते, तो अगर संतों का सत्संग पूरा सुने तो न जाने क्या फायदा हो जाएगा। मेरे पिताजी को ज्ञान नहीं था, इसलिए मना कर गए। जब धोखे से हमने 2 बातें सुन ली तो जान बची, गिरफ्तारी से बचे, निकल भागे, सामान बच गया, माल बच गया, इज्जत बच गई। और यदि ठीक से प्रवचन सुने और भक्ति करें तो क्या नहीं मिलेगा। चारों भाई उसी दिन से सत्संग से जुड़ जाते हैं और भक्ति करते हैं। और भक्ति शुरू किया तो चोरी छोड़ दिया, फिर चोरी छोड़ दिया, बुद्धिमान तो थे ही। दुकानदारी शुरू किया, विकास शुरू किया, डेवलप शुरू किया। चारों भाइयों के पास अलग अलग गाड़ी आ गई, अलग अलग मकान बन गए, सब भाइयों का सम्मान बढ़ गया। याद रखना, चोरी और बदमाशी से कभी सुख नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलती है। और जब इन अवगुणों का तुम त्याग कर देते हो, गुरु की शरण लेते हो और सच्चे मन से उनकी भक्ति करते हो, गुरु के आशीर्वाद से, सत्संग के प्रभाव से तुम्हारी उन्नति भी बहुत होती है। तो आप प्रवचन को रोज 10-5 लोगों में शेयर भी करें, इससे बहुत पुण्य होगा। और प्रवचन को आप लाइक भी करें, बेल आइकन भी दबाएं और सब्सक्राइब करें, और दूसरों के मोबाइल में भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर नया प्रवचन तुरंत उनके मोबाइल में आए, उनको दिखे। और प्रवचन के अलावा
सत्संग के अलावा कोई रास्ता सुख शांति का नहीं है।